नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है औरैया, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अरविंद दोहरे अपने काम से शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी सरिता के साथ दलवीर सिंह घर में मौजूद था। उस समय दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह करीब देखकर अरविंद का खून खौल उठा। अरविंद को देखते ही दलवीर सिंह तुरंत बाहर चला गया। उसके जाते ही अरविंद पत्नी पर बरस पड़ा। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुनने को मिल रहा है उसे सुनकर अपने आप पर शर्म आती है मुझे। मेरी नहीं तो कम से कम परिवार की इज्जत का तो ख्याल रखो। तुम्हें तो लड़ने का बस बहाना चाहिए। जब भी घर आते हो लड़ने लगते हो। मैंने भला ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे बारे में सुनने को मिल गया? सरिता ने तुनकते हुए कहा तो अरविंद ताव में बोला, तुम्हारे और दलवीर के नाजायज रिश्तों की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। मेरा भाई मुकुंद भी कहता है कि अपनी बीवी को संभालो। सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। आखिर मेरी जिंदगी को तुम क्यों नरक बना रही हो? नरक तो तुमने मेरी जिंदगी बना रखी है। पत्नी को जो सुख चाहिए तुमने कभी दिया है मुझे? अपनी कमाई जुआ और शराब में लुटाते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। सरिता तुनक कर बोली। पत्नी की बात सुनकर अरविंद का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वो उसे पीटते हुए बोला, तू एक तो गलत काम करती है और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती है। सरिता चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अरविंद के हाथ तभी रुके जब वो पीटते पीटते बेहाल हो गया। पत्नी की जमकर धुनाई करने के बाद अरविंद बिस्तर पर जा लेटा। सरिता और अरविंद के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट कोई नई बात नहीं थी। दोनों के बीच आए दिन ऐसा होता रहता था। उनके झगड़े की वजह था अरविंद का दोस्त दलवीर सिंह। अरविंद के घर दलवीर सिंह का आना जाना था। अरविंद को शक था कि सरिता और दलवीर के बीच नाजायज रिश्ता है। इस बात को लेकर गांव वालों ने भी उसके कान भरे थे। बीवी की किसी भी पुरुष से दोस्ती चाहे जायज हो या नाजायज, कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरविंद भी नहीं कर पा रहा था। जब भी उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाता वो बेचैन हो जाता था। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र में एक गांव है लालपुर। अरविंद दोहरे अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी सरिता के अलावा 2 बच्चे थे। अरविंद के पास मामूली सी खेती की जमीन थी। वो जमीन इतनी नहीं थी कि मौज मजे से गुजर हो पाती। फिर भी वो सालों तक हालात से उभरने की जद्दोजहद करता रहता था। सरिता अक्सर अरविंद को कोई और काम करने की सलाह देती थी, लेकिन अरविंद पत्नी की बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी खेती किसानी में ही खुश था। पत्नी की बात ना मानने के कारण ही दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। अरविंद अपनी जमीन पर खेती करने के साथ साथ गांव के दूसरे लोगों की जमीन भी बटाई पर लेता था। फिर भी परिवार के भरण पोषण के अलावा वो कुछ नहीं कर पाता था। अगर बाढ़ या सूखे से फसल चौपट हो जाती तो उसे हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिल पाता था। इसी सब के चलते जब अरविंद पर कर्जा हो गया तो वो खेती की देखभाल के साथ फफूंद कस्बे में एक ठेकेदार के पास मजदूरी करने लगा। वहां से उसका रोजाना घर आना संभव नहीं था, इसलिए वो फफूंद कस्बे में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। अब वो हफ्ता 15 दिन में ही घर आता और पत्नी के साथ 1-2 रातें बिताकर वापस चला जाता। 30 साल की सरिता उन दिनों उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब औरत को पुरुष की जरूरत होती है। जैसे तैसे कुछ वक्त तो गुजर गया, लेकिन फिर सरिता का जिस्म अंगड़ाइयां लेने लगा। एक रोज उसकी नजर दलवीर पर पड़ी तो उसने बहाने से उसे घर बुला लिया। दलवीर सिंह गांव के दबंग छोटे सिंह का बड़ा बेटा था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। दूध के कारोबार से वो खूब कमाता था। दलवीर सिंह और उसका पति अरविंद हम उम्र थे। दोनों में खूब पटती थी। अरविंद जब गांव आता था तो शाम को बैठकर दोनों शराब पीते थे। सरिता को वो भाभी कहता था। घर के अंदर आते ही सरिता ने पूछा, देवर जी हमसे नजरें चुराकर कहाँ जा रहे थे? भाभी अभी अभी तो घर से आ रहा हूँ, खेत की ओर जा रहा था कि आपने बुला लिया।
दलवीर सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन दलवीर सिंह को सरिता ज्यादा खूबसूरत लगी। उसकी निगाहें सरिता के चेहरे पर जम गई। यही हाल सरिता का भी था। दलवीर सिंह को इस तरह देखते सरिता बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या पहली बार देखा है? बोलो, किस सोच में डूबे हो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये देख रहा था कि एक साधारण मेकअप में भी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। आस पड़ोस में तुम्हारे अलावा और भी है, पर तुम जैसी सुंदर कोई नहीं है। बस बस रहने दो, बहुत बातें बनाने लगे हो। तुम्हारे भैया तो कभी तारीफ नहीं करते। महीना 15 दिन में आते हैं तो भी किसी ना किसी बात पर झगड़ते रहते हैं। अरे भाभी, औरत की खूबसूरती सबको रास थोड़े ही आती है। अरविंद भैया तो अनाड़ी है, शराब में डूबे रहते हैं, इसलिए तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। और तुम? सरिता ने आंखें नचाते हुए पूछा। मुझे सचमुच तुम्हारी कदर है भाभी, यकीन ना हो तो परख लो। अब मैं तुम्हारी खैर खबर लेने आता रहूंगा। छोटा बड़ा जो भी काम कहोगी वो सब मैं करूंगा। दलवीर सिंह ने सरिता को उकसाते हुए कहा। दलवीर सिंह की ये बात सुनकर सरिता खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, तुम आराम से चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में सरिता 2 कप में चाय ले आई। दोनों पास पास बैठकर गपशप लड़ाते हुए चाय पीते रहे और चोरी छिपे एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के दिलो दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। सच तो ये था कि सरिता दलवीर पर फिदा हो गई थी। वो ही नहीं, दलवीर भी सरिता का दीवाना बन गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के तो नजदीकियां खुद ब खुद बन गई। इसके बाद दलवीर सिंह अक्सर सरिता से मिलने आने लगा। सरिता को दलवीर सिंह का आना अच्छा लगता था। जल्द ही वे एक दूसरे से खुल गए और दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगी। सरिता चाहती थी कि पहल दलवीर करे, जबकि दलवीर चाहता था कि जिस्म की भूखी सरिता स्वयं उसे उकसाए। आखिरकार जब सरिता से रहा नहीं गया तो एक रोज रात में उसने दलवीर को अपने घर पर रोक लिया। फिर तो उस रात दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। हर रिश्ता टूटकर बिखर गया और एक नए रिश्ते ने जन्म लिया, जिसका नाम है अवैध संबंधों का रिश्ता। उस दिन के बाद सरिता और दलवीर सिंह अक्सर एकांत में मिलने लगे। लेकिन ये सच है कि ऐसे संबंध ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सकते। उनका भांडा एक ना एक दिन फूट ही जाता है। सरिता और दलवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात जब सरिता और दलवीर संबंध बना रहे थे तो सरिता की देवरानी आरती ने छत से दोनों को देख लिया। उसने ये सब बात अपने पति मुकुंद को बताई। फिर तो ये बात गांव में फैल गई और उनके नाजायज रिश्तों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सरिता के पति अरविंद दोहरे को जब सरिता और दलवीर सिंह के संबंधों का पता चला तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसने इस बारे में पत्नी व दोस्त दलवीर से बात की तो दोनों मुकर गए और साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के लोग उन्हें बेवजह बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक रोज अरविंद ने जब दोनों को हंसी ठिठोली करते अचानक देख लिया तो उसने सरिता की पिटाई की तथा दलवीर को भी फटकार दिया। लेकिन उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों पहले की तरह ही मिलते रहे। पत्नी की इस बेवफाई से अरविंद टूट चुका था। महीना 15 दिन में जब वो घर आता था तो दलवीर को लेकर सरिता से उसकी जमकर तकरार होती थी। कई बार नौबत मारपीट तक आ जाती थी। अरविंद का पूरा परिवार और गांव वाले इस बात को जान गए थे कि दोनों के बीच तनाव दलवीर को लेकर रहता है। अरविंद की जब गांव में ज्यादा बदनामी होने लगी तो उसने फफूंद कस्बे में रहना जरूरी नहीं समझा और अपने गांव आकर रहने लगा। पर सरिता तो दलवीर सिंह की दीवानी थी। उसे ना तो पति की परवाह थी और न ही परिवार की इज्जत की। वो किसी न किसी बहाने दलवीर से मिल ही लेती थी। हाँ, इतना जरूर था कि अब वो उससे घर के बजाय बाहर मिल लेती थी। दरअसल घर से कुछ दूरी पर अरविंद का प्लॉट था। इस प्लॉट पे एक झोपड़ी बनी हुई थी। इसी झोपड़ी में दोनों मिल लेते थे। जुलाई 2020 में सरिता का छोटा बेटा नीरज बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए सरिता ने अपने प्रेमी दलवीर से पैसे मांगे, लेकिन उसने धंधे में घाटा होने का बहाना बनाकर सरिता को पैसे देने से इनकार कर दिया। उचित इलाज न मिल पाने से 1 महीने बाद सरिता के बेटे नीरज की मौत हो गई। बेटे की मौत का सरिता को बेहद दुख हुआ था। विपत्ति के समय आर्थिक मदद न करने के कारण सरिता दलवीर से नाराज रहने लगी थी।
वो ना तो स्वयं उससे मिलती और ना ही दलबीर को पास फटकने देती। सरिता सोचती, जिस प्रेमी के लिए उसने पति से विश्वासघात किया, परिवार की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया, उसी ने बुरे वक्त पर धोखा दे दिया। समय रहते यदि उसने आर्थिक मदद की होती तो आज उसका बेटा जीवित होता। सरिता ने प्रेमी से दूरियां बनाई तो दलवीर परेशान हो उठा। वो उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सरिता उसे धुतकार देती। दलवीर सरिता को भोगने का आदी बन चुका था। उसे सरिता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सरिता को मनाने के लिए उसी प्लॉट पे बनी झोपड़ी में बुलाया। सरिता वहां पहुंची तो दलवीर ने उससे पूछा, सरिता, तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागती हो? मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार स्वार्थ का है। सच्चे प्रेमी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन तुमने मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया। जब तुम स्वार्थी हो तो अब मैं भी स्वार्थी बन गई हूँ। अब मुझे भी तन के बदले धन चाहिए। क्या तुम प्यार की जगह अपने तन का सौदा करना चाहती हो? दलवीर ने पूछा। जब प्यार की जगह स्वार्थ परप गया हो तो समझ लो कि मैं भी तन का सौदा करना चाहती हूँ। अब तुम मेरे शरीर से तभी खेल पाओगे जब 1 लाख रुपया मेरे हाथ में थमाओगे। यदि रुपयों का इंतजाम ना हो पाया तो? दलवीर ने पूछा। तो मुझे भूल जाना। दलवीर को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सरिता तन के सौदे की बात करेगी। उसे उम्मीद थी कि वो उससे माफी मांगकर तथा कुछ आर्थिक मदद करके उसे मना लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सरिता ने उससे बड़ी रकम की मांग कर दी। इसके बाद सरिता और दलवीर में दूरियां और बढ़ गई। जब कभी दोनों का आमना सामना होता और दलवीर सरिता को मनाने की कोशिश करता तो वो एक ही जवाब देती, मुझे तन के बदले धन चाहिए। 13 जनवरी 2021 की सुबह 5 बजे दलवीर सिंह ने सरिता को फोन करके अपने प्लॉट में बनी झोपड़ी में बुलाया। सरिता को लगा कि शायद दलवीर ने रुपयों का इंतजाम कर लिया है, सो वो वहां पहुंच गई। सरिता के वहां पहुंचते ही दलवीर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सरिता ने छेड़छाड़ का विरोध किया और कहा कि वो तभी राजी होगी जब उसके हाथ पर 1 लाख रुपया होगा। सरिता के इनकार पर दलवीर सिंह जबरदस्ती करने लगा। सरिता ने तब गुस्से में उसकी नाक पर एक घूंसा जड़ दिया। नाक पर घूंसा पड़ते ही दलवीर सिंह तिलमिला उठा। उसने पास पड़ी ईंट उठाई और सरिता के सिर पर दे मारी। सरिता का सिर फट गया और खून की धार बह निकली। इसके बाद उसने उसके सिर पर ईंट से कई प्रहार किए। कुछ देर छटपटाने के बाद सरिता ने दम तोड़ दिया। सरिता की हत्या के बाद दलवीर सिंह वहां से फरार हो गया। इधर कुछ देर बाद सरिता की देवरानी आरती किसी काम से प्लॉट पर आई तो वहां उसने झोपड़ी में सरिता का खून से सना शव देखा। वो वहां से चीखती हुई घर आई और जानकारी उसने अपने पति मुकुंद तथा जेठ अरविंद को दी। दोनों भाई प्लॉट पर पहुंचे और सरिता का शव देखकर अवाक रह गए। इसके बाद तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर भीड़ जुटने लगी थी। इसी बीच परिवार के किसी सदस्य ने थाना फफूंद पुलिस को सरिता की हत्या की सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ लालपुर गांव की ओर रवाना हो लिए। रवाना होने से पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया था। कुछ देर बाद ही एसपी अपर्णा गौतम, एसएसपी कमलेश कुमार दीक्षित तथा सीओ कमलेश पांडे भी लालपुर गांव पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा मृतका सरिता के पति अरविंद दोहरे तथा अन्य लोगों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच करके साक्ष्य जुटाए तथा फिंगरप्रिंट लिए। एसपी अपर्णा गौतम ने जब मृतका के पति अरविंद दोहरे से हत्या के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी सरिता के दलवीर सिंह से नाजायज संबंध थे, जिसका वो विरोध करता था। इसी नाजायज रिश्तों की वजह से सरिता की हत्या उसके प्रेमी दलवीर ने की है। दलवीर और सरिता के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था क्या? अवैध रिश्तों में हुई हत्या का पता चलते ही एसपी अपर्णा गौतम ने थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह को आदेश दिया कि वो आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करे। आदेश पाते ही राजेश कुमार सिंह ने मृतका के पति अरविंद दोहरे की तहरीर पर धारा 302 तथा SC/ST एक्ट के तहत दलवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गए। 15 जनवरी 2021 की शाम चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली
कि हत्या आरोपी दलवीर सिंह आरटीओ ऑफिस की नई बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ने आरटीओ ऑफिस की नई बिल्डिंग से दलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून सनी ईंट तथा खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। दलवीर सिंह ने बताया कि सरिता से उसका नाजायज रिश्ता था। सरिता उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। इसी विवाद में उसने सरिता की हत्या कर दी। राजेश कुमार सिंह ने सरिता की हत्या का खुलासा करने तथा आरोपी दलवीर सिंह को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी अपर्णा गौतम को दी, तो उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की और आरोपी दलवीर सिंह को मीडिया के समक्ष पेश करके हत्या का खुलासा किया। 16 जनवरी 2021 को पुलिस ने अभियुक्त दलवीर सिंह को औरैया कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।